हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। मैं अमन मिश्रा आप सभी का न्यू आकार के अपने परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम धीरे धीरे करते हुए क्लास चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम अपने पार्ट 4 पर आ चुके हैं। 3 क्लासें आपको मिल चुकी हैं और हम उम्मीद करते हैं आप उसको देखे होंगे और विधिवत नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। बाकी लेट कर देखने से कुछ होने वाला नहीं है, और जब भी कभी जीवन में आपको सफलता मिलेगी तो उसके पीछे कड़ी मेहनत होगी। वो आप पे निर्भर करता है, आज कर लीजिए, 5 साल बाद कर लीजिए, 10 साल बाद कर लीजिए, लेकिन जो भी वो एक सफलता का ईयर होगा आपका, उसके पीछे 1 साल की कड़ी मेहनत लगी होगी। वो आप पर निर्भर करता है कि वो कड़ी मेहनत आज के 1 साल की है या फिर आज के 5 साल के बाद के 1 साल की है। जैसा कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देते हैं। यानी कि अगर आप एक आशावादी इंसान हैं और हार नहीं मानते हैं, दरअसल कंपटीशन का जो एग्जाम होता है, इसमें पहली प्रायोरिटी होती है आपका सब्र। इसमें सब्र रखना ही होता है, और वर्तमान सरकारें जिस प्रकार की भर्ती प्रक्रिया चला रही हैं, उसमें तो बहुत जरूरी है कि आपको सब्र रहे, क्योंकि एक भर्ती को ही कंप्लीट होने में 3-4 साल लग जा रहे हैं। और किसी भी एक एग्जाम को, अगर आप वनडे की बात कर लें तो किसी भी एक एग्जाम को टारगेट ना ही कीजिए तो अच्छा है। आप हर पेपर दीजिए। कौन सी भर्ती कब तक लटक जाएगी कोई भरोसा नहीं है। जैसे कि 2016 का यूपीएसआई अब जाके क्लियर हुआ है, तो 4 साल 5 साल का जो ये गैप है, अगर इसके बीच आप किसी और एग्जाम को भी टारगेट करते तो कहीं ना कहीं आप जॉब पे होते। फिर वहां पर रिजाइन देके फिर दरोगा कर लेंगे, ये सब अलग बात है, लेकिन आप बैठिए ना, क्योंकि इससे आपकी तैयारी स्टॉप होती है। और अगर आप एक आशावादी इंसान हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि सारे अंधकार को आशा मिटा देती है, तो अगर आप आशा रखते हैं कि हम सफलता पाएंगे तो श्योर है पाएंगे, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो हम हो जाते हैं। और लगातार हो रही सफलताओं से आप तनिक भी निराश ना होइएगा। कभी कभी गुच्छे की अंतिम चाबी भी ताला खोल देती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने प्यारे से क्लास को। यहां पे लिखा गया है, घड़ी की सुइयों का तेज व मंद होना। अभी तक घड़ी की सुइयां अच्छे से चल रही थी, कोई इधर उधर नहीं कर रही थी, एकदम सुचारू रूप से आराम से चल रही थी। लेकिन अब घड़ी की सुइयां कुछ तेज होंगी, कुछ मंद होंगी, तब उन पे आधारित किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, हम उसको शुरू करते हैं। और आज जो भी क्लास जितने भी मिनट की ये होगी, इसके बाद घड़ी की सुइयों से तेज और मंद होने पर आधारित जब भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आप कर पा रहे होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। यहां पे लिखा हुआ है, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 20 मिनट धीमी हो जाती है। यदि इसे शुक्रवार की सुबह 8 बजे सही समय दिखला दिया जाए तो पुनः कब किस दिन यह सही समय दिखलाएगी। तो इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं। एक तो होगा बेसिक से और एक होगा जिससे हम इसको जल्दी अप्रोच कर पाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि देसी मेथड, यानी कि हमारा पहला मेथड जो कि एकदम बेसिक होगा, वो क्या होगा। यहां पे आपको दिख रहा है कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 20 मिनट धीमी हो जा रही है। तो एक तरफ हम लिख लेंगे एक्चुअल टाइम और एक तरफ हम लिख लेंगे विजुअल टाइम। एक्चुअल टाइम मतलब होता है कि जितना टाइम असली में हो रहा होगा, और विजुअल टाइम वो होगा जो वो घड़ी प्रदर्शित कर रही होगी। तो अगर हम देखें तो उस घड़ी को सुबह 8 बजे सही समय उसका दिखलाया जा रहा है। अगर 8 बजे सही समय दिखलाया जा रहा है, यानी कि हमारा जो एक्चुअल टाइम है 8 बजे। अब 8 बजे तो ये 8 ही प्रदर्शित कर रही होगी, लेकिन अब उसके बाद प्रत्येक घंटे में वो 20 मिनट धीमी होती जाएगी, और ये तो अपने समय से चलती रहेगी, क्योंकि ये तो एक्चुअल है, वो है विजुअल। तो यहां पे 8 से जब 9 बजेगा तो यहां पे क्या बज रहा होगा, 20 मिनट कम बजेगा, यानी कि यहां पे बज जाएगा 8:40। और फिर यहां पे जब 10 बज रहा होगा तो यहां पे बज जाएगा 9:20। और फिर जब यहां पे 11 बज रहा होगा तो यहां पे बज जाएगा 10। अब हम एक चीज देख पा रहे होंगे कि यहां पे 8 से 11 पहुंचने में हमने 3 घंटा कवर किया हुआ है।
3 आवर हो गया यहाँ पर एक्चुअल टाइम, जबकि जब हम 3 आवर एक्चुअल टाइम चल रहे हैं उस समय में हमारा विजुअल टाइम क्या है, 8 से 10 पे ही हम पहुंच पा रहे हैं। यानी कि यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि जितनी देर में हम एक्चुअल में 3 घंटा कवर करते हैं उतनी देर में हम विजुअल में केवल 2 घंटे कवर कर पा रहे हैं। यानी कि अब हम 3 और 2 के रेशियो में इस टाइम को बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम इसको 3 घंटे बढ़ाएं तो ये क्या हो जाएगा, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, यानी कि 2 बजे। और अगर हम इसको 3 घंटा बढ़ाएंगे तो इसको हम 2 घंटे बढ़ा सकते हैं, यानी कि ये 2 बजे यहाँ पे क्या समय दिखा रही होगी, 12, और 2 बजे यहाँ पे 12 बज रहा होगा। और इसको फिर हम 3 घंटा बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 5 बज जाएगा, और अगर यहाँ पे 5 बज रहा होगा तो यहाँ पे क्या बज जाएगा, 2 बज जाएगा। क्योंकि जब ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब ये 3 घंटा बढ़ रहा था तो ये केवल 2 घंटा बढ़ रहा था। तो अब हम इस तरफ 3 घंटा बढ़ाएंगे और इस तरफ 2 घंटा बढ़ाएंगे, और तब तक बढ़ाएंगे जब तक दोनों जगह पे सेम टाइम ना हो जाए। तो यहाँ पे अगर अब हम इसको 3 घंटा बढ़ाएं तो 8 बज जाएगा, और जब यहाँ पे 8 बजेगा तो यहाँ पे 2 घंटे और बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा 4। अब फिर इसको 3 घंटा बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 11 बज जाएगा, और जब यहाँ पे 11 हो जाएगा तो यहाँ पे बजेगा 6, और फिर इसको 3 घंटा बढ़ाएंगे तो 11 से फिर 12, 12 से फिर 1, और 1 से 2, फिर यहाँ पे 2 बज रहे होंगे, और यहाँ पे जब 2 बज रहे होंगे तो यहाँ पे 8 बज रहे होंगे। अब फिर अगर हम इसको 3 घंटा बढ़ा दें तो यहाँ पे 5 बज रहा होगा, और जब यहाँ पे 5 बज रहा होगा तो यहाँ पे 2 घंटे और बढ़ेंगे तो 10 बज रहा होगा। फिर इसको 3 घंटा बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जब 8 बज रहा होगा तो फिर यहाँ पे क्या बजेगा, 2 घंटे बढ़ जाएगा, 12 बज रहा होगा। और फिर जब इसको 3 घंटा बढ़ाएंगे तो जब यहाँ पे 11 बज रहा होगा, फिर यहाँ पे 2 बज रहा होगा, और फिर जब इसको 3 घंटा बढ़ाएंगे तो फिर जब यहाँ पे 2 बज रहा होगा तो फिर यहाँ पे 4 बज रहा होगा। जब फिर इसको 3 घंटा बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जब 5 बज रहा होगा तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 6 बज रहा होगा, और फिर जब इसको 3 घंटा उसको 2 घंटा बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जब अब 8 बजेगा तो यहाँ पर भी 8 बजेगा। यानी कि अब दोनों घड़ी में सेम समय प्रदर्शित होगा, यहाँ पे 8 बजे और यहाँ पे 8 बजे। तो ये था हमारा बेसिक नियम, और अब हम इसमें काउंट करेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में हमको कुल कितने घंटे का समय लगा है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे 8 से लेके 8 तक कितना घंटा हो गया, 8 से लेके इस 8 तक हो गया 12 घंटा, और इस 8 से लेकर ये 8 फिर हो गया 12 घंटा, और इस 8 से लेकर ये 8 फिर हो गया 12 घंटा। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं हमको टोटल लगे हैं 36 घंटे, 12 36 घंटे हमको टोटल लगे हैं। और वहाँ पे हमको दिया गया था कि 8 बजे सही समय दिखला दिया जाए, और किस शुक्रवार को, यानी कि शुक्रवार को 8 बजे सही समय वह दिखलाई थी। शुक्रवार को सुबह 8 बजे, यानी कि 8 AM पे, सुबह 8 AM पे अगर यह सही समय दिखलाया होगा तो फिर से यहाँ पे 24 घंटे बाद, 24 आवर बाद सैटरडे आ जाएगा, यानी कि शनिवार आ जाएगा, और शनिवार 8 AM हो जाएगा करेक्ट 24 घंटे बाद। चूंकि हमको 36 घंटा बढ़ाना है, यानी कि 12 घंटा और बढ़ाना है, और शनिवार सुबह 8 बजे से जब हम 12 घंटा इसको बढ़ाएंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा शनिवार 8 PM। यानी कि एक बार हम फिर आपको बताते हैं, जब भी इस प्रश्न को आप बेसिक से करेंगे, एक तरफ लिखेंगे एक्चुअल टाइम, एक तरफ लिखेंगे विजुअल टाइम। एक्चुअल टाइम हम मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुबह 8 बजे उसको सही समय दिखला दिया गया, तो 8 बजे यहाँ पर भी वही दिख रहा होगा, यहाँ पर भी वही दिख रहा होगा। लेकिन अब अगले शर्त से यहाँ पे लिखा गया है कि जबकि यहां पर लिखा गया है कि 20 मिनट जो है वो धीमी हो जाती है, हर घंटे में 20 मिनट धीमी हो जाती है। तो यहां पे जितना भी घंटे बढ़ेगी विजुअल टाइम में वो 20 मिनट धीमी होती जाएगी, और यहां पे तो एक्चुअल टाइम दिखेगा। तो जब ये 8 से 9 पहुंच रही होगी तो ये 8 से 8:40 पे ही पहुंचेगी, केवल 40 मिनट बढ़ेगा। और जब ये 9 से 10 पहुंचेगी तो फिर 40 बढ़ेगा, यानी कि 9:20 हो जाएगी। और जब ये 10 से 11 पहुंचेगा तो यहां से फिर 40 मिनट बढ़ेगा, 10 बज जाएगा। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि जब हम यहां पे 2 घंटे कवर कर रहे
रहे हैं, तो यहाँ पे हम 3 घंटे कवर कर रहे हैं। अब पूरा एक एक ठुना लिख के हम इसको 3 घंटा बढ़ाते गए, इसको 2 घंटे बढ़ाते गए, और यहाँ पे जाके हमको मिल गया कि 8 बजे इसमें भी बज रहे होंगे, इसमें भी बज रहे होंगे। लेकिन ये 8 कितने घंटे बाद आया है इसको हम पहले देखेंगे। तो यहाँ 8 से 8 12 घंटे, फिर 8 से 8 12 घंटे, फिर 8 से 8 12 घंटे, यानी कि टोटल हमको लग गए 36 घंटे। और 36 घंटे हम शुक्रवार सुबह 8 बजे से जब 36 घंटे प्लस करेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा शनिवार रात्रि 8 बजे। मुस्कुराइए, यही आपका उत्तर है। हम एक बार हटते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब हम इस प्रश्न को ट्रिक से करेंगे, क्योंकि उतना परीक्षा में लिख पाना पॉसिबल नहीं है। वो हम आपको समझाने के लिए बता दिए थे, वो बेसिक था, उसको यूज कहीं भी नहीं करना है। और करना है अगर आपका मन है, मन प्रसन्न हो रहा है वैसा करने से, तो कर सकते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है। उत्तर उससे भी आना है, उत्तर अब जो बताऊंगा उससे भी आना है। तो अब यहाँ पे आप इस प्रश्न के लिख लीजिएगा ट्रिक, TRICK, ट्रिक। ट्रिक मतलब होता है थोड़ा सा धोखा, लेकिन धोखे में भी जीना पड़ता है। जो पहले नियम हमने आपको बताया है वो आपका बेसिक है, उसके लिए आपको कोई भी बात जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके लिए आपको एक छोटी सी बात याद रखनी पड़ेगी कि यहां पे आप लिख लीजिएगा, हम जानते हैं कि प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी अपने समय को दोहराती है। अब अगर हम जानते हैं कि घड़ी जो है प्रत्येक 12 घंटे में अपने समय को दोहराती है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि 12, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यह है बाई ट्रिक, बाई बेसिक हम आपको बता चुके हैं। 12 घंटे में होते हैं 720 मिनट। अब 12 घंटे में होते हैं 720 मिनट, और यह कह रहा है कि प्रत्येक घंटे में 20 मिनट धीमी हो जाती है, और हमको पता है कि प्रत्येक 12 घंटे में वो अपने समय को दोहराती है। तो फिर अगर 12 घंटे में होते हैं 720 मिनट, और ये यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक घंटे में 20 मिनट धीमी हो जाती है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 20 मिनट धीमी होती है, 20 मिनट धीमी होगी बराबर 1 घंटे में। अगर 20 मिनट धीमी होगी 1 घंटे में, तो हम ये देखेंगे कि 1 मिनट धीमी होगी बराबर 1 बटे 1 मिनट धीमी होगी बराबर 1 बटे 20 घंटे में। अगर 1 मिनट धीमी होगी 1 बटे 20 घंटे में, तो हमको कवरअप पूरा कितना करना है, 720 मिनट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 720 मिनट धीमी होगी बराबर 720 बटे 20, यानी कि यहाँ से आ गया हमारा 36 घंटे। यही 36 घंटे हमारा उस बेसिक से हल करने के बाद भी आया था। और अगर अब हम 8 AM प्लस 36 आवर करेंगे, तो यह हमारा आ जाएगा शनिवार को 8 PM। उससे भी यही उत्तर आया था और इससे भी यही उत्तर आ रहा है। अगर आपको बेसिक से करने में अच्छा लगता है तो आप बेसिक से कीजिएगा, अगर आपको इससे करने में अच्छा लगता है तो आप इससे कीजिएगा। हम एक बार फिर से आपको ये बात बता देते हैं। आपको एक बात जानना होगा कि हम जानते हैं प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की जो समय होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो यहां से हम 12 घंटे में निकाल लेंगे कि 720 मिनट होता है, और प्रश्न में दिया गया था कि 20 मिनट धीमी होगी 1 घंटे में। यहां पे लिखा हुआ है एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 20 मिनट धीमी हो जाती है, तो 20 मिनट धीमी हो रही है 1 घंटे में, तो 1 मिनट होगी 1 बटे 20 घंटे में, तो 720 मिनट धीमी होने में उसको कितना समय लगेगा, 36 घंटे में। और जब वो 36 घंटे ले लेगी, 720 मिनट धीमी हो जाएगी, तो उस समय वो क्या करेगी, सही समय दिखलाएगी, क्योंकि वो अपने समय को प्रत्येक 12 घंटे में रिपीट कर देती
है। तो यहाँ से भी उत्तर हमारा क्या आ गया, 8 AM शुक्रवार को उसको सही सेट करके चला दिया गया था। अब अगर 8 AM शुक्रवार को सही समय सेट करके चला दिया गया था तो उसके 36 मिनट आगे हम जाएंगे तो पिछले में हमने आपको फिगर बनाकर भी दिखाया था कि 36 मिनट आगे जाने पे शनिवार हम पहुंच जाते हैं जो कि 8 PM होता है। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर इससे भी आ गया 8 PM शनिवार। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। ये तो था धीमा हो जाने से संबंधित। अब हम चलेंगे कि जब हमारी सुइयां तेज हो जाती हैं। अब यहाँ पे हमको दिख रहा होगा कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 12 मिनट तेज हो जाती है। यदि इसे मंगलवार 6 PM पर सही समय दिखा दिया जाए तो पुनः कब किस समय यह सही समय दिखाएगी। तो इसको अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे सॉल्व, और अब हम देखेंगे कि 12 मिनट तेज होगी बराबर 1 घंटे में। अगर 12 मिनट तेज हो रही है 1 घंटे में तो यहां से हम देखेंगे 1 मिनट तेज होगी बराबर 1/12 घंटे में। और हमको पता है कि प्रत्येक 12 घंटे में जो समय होता है वो अपने आप को रिपीट करता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि 720 मिनट तेज होगी बराबर 720/12 यानी कि 60 घंटे में। अगर 60 घंटे में वो 720 मिनट को कवर अप कर लेगी तो हमारा अब समय क्या होगा। तो इस फिगर को हम फिर से बना लेते हैं और यहाँ पे दिया गया है समय मंगलवार 6 PM। ये हमारा है मंगल 6 PM। अगर हम इसमें 24 घंटा आगे बढ़ें तो ये हमारा आ जाएगा बुधवार 6 PM। फिर 24 घंटा आगे बढ़ें तो ये हमारा आ जाएगा बुध के बाद बृहस्पतिवार 6 PM। अब ये 24 घंटे में बुधवार और फिर अगले 24 घंटे में बृहस्पतिवार 6 PM आ गया। अब अगर हम फिर 24 24 48 हो चुका है, टोटल हमारे पास है 60 घंटे। अब हमको बढ़ाना होगा केवल 12 घंटे, और अगर हम 12 घंटे बढ़ा देंगे तो अगला दिन हमारा कौन सा हो जाएगा। अगर बृहस्पतिवार 6 PM है तो अगला दिन हमारा हो जाएगा शुक्रवार 6 AM। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शुक्रवार 6 AM। एक बार हम हटते हैं इस प्रश्न का, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लिखा गया है मेरी घड़ी दोपहर 12 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे थी और शाम को 7 बजे 9 मिनट आगे हो गई। बताइए घड़ी में सही समय कब बजा होगा। अब घड़ियों के तेज और मंद दोनों सुइयों के होने पर आधारित जब प्रश्न पूछा जाता है तो एक टाइप ये भी आता है, और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि मेरी घड़ी दोपहर 12 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे थी और शाम को 7 बजे 9 मिनट आगे हो गई। यानी कि पहले तो वो 5 मिनट पीछे थी और फिर जो है वो 9 मिनट आगे हो गई। यहाँ से वो 5 मिनट पीछे थी, यहाँ से 9 मिनट आगे हो गई। यानी कि टोटल हमारी घड़ी जो कवरअप कर रही है वो कितना कवरअप कर रही है, 9 5 14 मिनट। टोटल कवर करेगी हमारी सुइयां 14 मिनट। और टोटल समय क्या है, यहाँ पे हमको दिख रहा है 12 से 7 बजे तक कुल समय बराबर 7 घंटा। यानी कि 12 से 7 बजे के बीच कुल समय बराबर 7 घंटा है। हम इसको कह सकते हैं कि 7 घंटे में कवर कर रही है 14 मिनट। अगर 7 घंटे में 14 मिनट कवर कर रही है तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 1 मिनट कवर करेगी बराबर 7/14, यानी कि 1/2 घंटे में। अगर 1/2 घंटे में वो 1 मिनट कवर अप कर पाएगी तो शुरुआत में हमारी घड़ी केवल 5 मिनट पीछे थी, तो 5 मिनट कवर करेगी बराबर 5 मिनट कवर करेगी बराबर 5 गुणे 1/2, यानी कि 2 सही 1/2, यानी कि 2.5 घंटे में। अगर 2.5 घंटे में वो कवर अप कर पाएगी तो यहाँ से हम इसको कह सकते हैं कि लिखा गया है मेरी घड़ी दोपहर 12 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे थी, तो अब वो 12 + 2.5 यानी कि 2:30 पर सही समय बताएगी। सही समय
बताएगी। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, प्रश्न में कहा गया था मेरी घड़ी दोपहर 12 बजे से सही समय से 5 मिनट पीछे थी और शाम को 7 बजे 9 मिनट आगे हो गई है, बताइए घड़ी में सही समय कब बजा होगा। तो पहले तो 5 मिनट पीछे थी, फिर 9 मिनट आगे हो गई। घड़ी की सुइयां जो कवर कर रही हैं वो कितना कवर कर रही हैं, 14 मिनट। अगर 14 मिनट कवर करने में उनको 12 से 7 बज जा रहा है, यानी कि 7 घंटे का समय लग रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 7 घंटे में वो कवर कर रही है 14 मिनट, तो 1 मिनट अगर कवर करना हो तो 14 इधर आ जाएगा, 1 मिनट वो कवर करेगी आधे घंटे में। अगर 1 मिनट कवर करेगी आधे घंटे में, तो हमको यही 5 मिनट अगर कवर करवा दें हम, तो हमारी घड़ी अपने राइट टाइम पे पहुंच जाएगी। तो हमको देख रहे हैं कि 5 मिनट कवर करने में उसको लगेगा समय बराबर 5 गुणे 1/2, यानी कि 2 सही 1/2। 2 सही 1/2 मतलब 2.5 घंटे, और हमारा समय था 12 बजे, और उस 12 में जब हम 2.5 को ऐड किए तो 2:30 पर सही समय फिर से वह सुई बताएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहां पे लिखा गया है कि 2 घड़ियां ए व बी को एक समय 2 बजे मिलाया गया, बताइए कि फिर वह कौन सा समय होगा जब दोनों घड़ियां समान समय प्रदर्शित करेंगी, जबकि घड़ी ए प्रत्येक दिन 2 घंटे मंद हो जाती है और घड़ी बी प्रत्येक दिन 1 घंटे तेज हो जाती है। जो घड़ी ए है प्रत्येक दिन 2 घंटे मंद हो जाती है, वह घड़ी बी जो है वो प्रत्येक दिन 1 घंटे तेज हो जाती है। और हमको बताया गया है कि दोनों घड़ियों को कितने बजे समय 2 बजे मिला दिया गया है। एक समान समय कब दिखाएंगी ये हमसे पूछा गया है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां सुंदर सुंदर शब्दों में लिख लीजिएगा सॉल्व, और हम इसको शुरू करते हैं। यहां पे 2 प्रकार की घड़ियां हैं, घड़ियां ए और घड़ियां बी। घड़ी ए और घड़ी बी। घड़ी ए और बी को 2 बजे मिला दिया गया। अगर इसको 2 बजे मिलाया गया तो नेक्स्ट डे जो है, अगले दिन, ये क्या समय यहां पे दिखा रही होगी, ये कह रहा है कि घड़ी ए जो है वो प्रत्येक दिन में 2 घंटे मंद हो जाती है, यानी कि अगले दिन एक्चुअल टाइम तो इसका 2 ही दिखाना चाहिए, लेकिन प्रत्येक दिन में 2 घंटे ये मंद हो जा रही हैं। तो अगले दिन जब ये यहां पे आएगी तो ये 2 ना बजकर यहां पे 12 बज रहे होंगे। और अगर हम घड़ी बी की बात करें, क्योंकि ये क्या हो रही हैं, 2 घंटे मंद हो रही हैं, इसलिए ये 2 बजे अगर मिला दी जाए तो नेक्स्ट डे ये 12 बजे ही दिखा रही होंगी। अगर बी की बात करें, इसको 2 बजे मिला दें तो ये नेक्स्ट डे में, क्योंकि प्लस 1 घंटे हो जाएंगी, तो ये यहां पे दिखा रही होंगी 3 बजे। अगले दिन अगर 2 बजे दोनों घड़ियों को मिला दिया जाए तो अगले दिन इसमें 12 बज रहे होंगे और इसमें 3 बज रहे होंगे, यानी कि दोनों घड़ियों के बीच 3 घंटे का अंतर होगा। अगले दिन दोनों घड़ियों के बीच 3 घंटे का अंतर होगा। तो यहां पे आप एक नोट डाल के लिख लीजिएगा, जब दोनों घड़ियों के बीच 12 घंटे का अंतर होता है, तब वह पुनः समान समय प्रदर्शित करते हैं। तो हमको पता है कि जब दोनों घड़ियों के बीच 12 घंटे का अंतर होगा तब वह समान समय प्रदर्शित कर रहे होंगे, और यहाँ पे दोनों घड़ियों के बीच 3 घंटे का अंतर है, यानी कि एक दिन में अगर 3 घंटे का अंतर आया है और हमको चाहिए 12 घंटे का अंतर, तो दोनों तरफ हम 4 का गुणा कर देंगे, और अगर दोनों तरफ 4 का गुणा कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 4 डे और अंतर आ जाएगा 12 घंटे का।
यानी कि इस 12 घंटे के अंतर को लाने के लिए हमको 4 दिन लगेंगे। यानी कि हम इस प्रश्न का एक उत्तर यह दे सकते हैं कि यह दोनों घड़ियां 4 दिन बाद समान समय प्रदर्शित करेंगी। लेकिन अब अगला प्रश्न यह होता है कि उस समय इन घड़ियों में क्या बज रहा होगा, किस समय ये समान समय प्रदर्शित करेंगी। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। जो मंद होने वाली घड़ी है, प्रत्येक दिन में 2 घंटे मंद होती है और तेज होने वाली घड़ी प्रत्येक दिन में 1 घंटे तेज होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि वह कौन सा समय होगा जब ये दोनों समान समय प्रदर्शित कर रही होंगी। तो पहले हम देखेंगे मंद होने वाली घड़ी के बारे में। मंद होने वाली घड़ी मंद होने वाली घड़ी 4 दिन में मंद होगी बराबर 4 × 2 बराबर 8 घंटा। क्योंकि मंद होने वाली घड़ी प्रत्येक दिन में 2 घंटे मंद होती है, तो 4 दिन में मंद हो जाएगी बराबर 8 घंटा। तो अगर 4 दिन में मंद हो जाएगी बराबर 8 घंटा, तो 4 दिन बाद समय तो प्रदर्शित हो रहा होगा 2, लेकिन इसको 8 घंटे घटाने पड़ेंगे। अगर इसमें हम 8 घंटे घटा देंगे तो वह समय हो रहा होगा 6 बजे। ये दोनों घड़ी जो हैं वो समान समय प्रदर्शित कर रही होंगी। और अगर तेज होने वाली घड़ी के बारे में देखें तो तेज होने वाली घड़ी चार दिन में तेज होगी बराबर, अगर एक दिन में 1 घंटे तेज होती है तो 4 दिन में तेज होगी बराबर 4 × 1 बराबर 4 घंटे। और 4 दिन बाद 2 बजे वो 2 ना बजकर 4 घंटे और आगे प्रदर्शित कर रही होगी। और अगर 2 में हम 4 जोड़ दें तो उस समय इसमें भी 6 बज रहा होगा। और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि मंद होने वाली घड़ी में भी 6 बज रहा है और तेज होने वाली घड़ी में भी 6 बज रहा है। यानी कि 4 दिन बाद 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयाँ समान समय प्रदर्शित करेंगी। और अब हम अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट टाइप के प्रश्न करवाएंगे। घड़ी की सुइयों से संबंधित, तेज व मंद होने से संबंधित जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आप अगर इतनी बात जानते रहेंगे तो आप प्रश्न कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।